नमस्कार मित्रों, आज का यह मेरा वीडियो एक ऐसे महापुरुष के विषय में है जिसने संपूर्ण विश्व को अपने गणित के रिसर्च के द्वारा मानवता पर बहुत उपकार किया है। मित्रों, उस महापुरुष का नाम है, उस गणितज्ञ का नाम है श्रीनिवास रामानुजन। 22 दिसंबर 1897 को श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ। 3 वर्ष तक वह बालक बिल्कुल बोला नहीं। उसके माँ बाप को लगा कि शायद यह मानसिक रूप से अस्वस्थ है, लेकिन 3 वर्ष बाद जब वह बालक अचानक बोलने लगता है तो उसके मुख से स्पष्ट शब्द निकलते हैं। तो उसकी विलक्षणता का उसके माँ बाप को और संपूर्ण समाज को पता चलता है कि इस बालक के अंदर कुछ विलक्षणता है। उसके माँ बाप एक स्कूल में उसका प्रवेश करा देते हैं और एक बार उनके अध्यापक जब भाग विधि समझा रहे थे तब एक उदाहरण के द्वारा वो समझाने लगे। वे कहते हैं कि 5 आम को 5 बच्चों में वितरित किया जाए तो एक आम प्रत्येक बच्चे के पास आएगा। इसी प्रकार से 10 आम को 10 बच्चों में वितरित किया जाए तो एक आम सबके पास आएगा। उन्होंने उसके माध्यम से कहा कि जितनी संख्या है उसी संख्या से भाग देने पर एक उत्तर आता है। तो रामानुजन जो 5 वर्ष के थे वो खड़े होते हैं और पूछते हैं कि गुरुजी, क्या 0 आम को 0 लोगों में वितरित किया जाए तो भी एक आम मिलेगा क्या? तो उनके रचनात्मक प्रश्न को सुनकर उनके जो अध्यापक थे बड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि ऐसा बालक जिसने कुछ क्रिएटिव सोचा। गुरुजी ने कहा कि यह जो उत्तर है यह आगे की कक्षाओं का है। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन और लिमिट के प्रश्न हैं, उसका उत्तर उन्हीं के आधार पर दिया जा सकता है, वह तुम आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे। लेकिन उनके भीतर की जिज्ञासाएं समाप्त नहीं होती थी जब तक उसका समाधान नहीं ढूंढ लेते थे। रामानुजन 10वीं तक पढ़े, 10वीं में उन्होंने बोर्ड को टॉप किया, लेकिन आगे उनकी अन्य विषयों से रुचि हट गई और गणित को ही पूरा समय देने लगे। इस प्रकार से अगली कक्षाओं में वे केवल गणित में पास होने लगे। 10वीं तक पढ़ने के कारण उनकी स्कॉलरशिप भी रुक गई। मद्रास के कलेक्टर के आदेश पर उनको अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। उन्होंने सोचा कि गणित विषय पर मेरा रिसर्च जारी रहना चाहिए। तब उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के साथ मिलकर पहला अपना शोध पत्र निकाला जिसका नाम था कॉन्सेप्ट ऑफ बर्नौली नंबर्स। वह शोध पत्र इतना प्रचलित हुआ, इतना फेमस हुआ कि वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर हार्डी और लिटनवुड ने जब इस शोध पत्र को पढ़ा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा कि ऐसा शोध पत्र कौन बना सकता है, कौन लिख सकता है, किसी विलक्षण व्यक्ति का यह कार्य होगा। उन्होंने रामानुजन को बुलावा भेज दिया और अपने यहां पर फेलो बनाया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वे पहले अश्वेत व्यक्ति थे जो उसके फेलो बने और उनको बीए की उपाधि दी गई। इसके साथ कुछ समय बाद उन्होंने 3900 आयाम दिया। उन्होंने गणित के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। कुछ समय बाद 28 वर्ष की उम्र में वे बीमार पड़ गए तो डॉक्टर हार्डी उनसे मिलने के लिए आए। डॉक्टर हार्डी जिस गाड़ी में वे बैठ के आए उस गाड़ी का नंबर था 1729। तो डॉक्टर हार्डी को वो नंबर कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने रामानुजन से कहा कि रामानुजन, जिस गाड़ी में मैं बैठ के आया उस गाड़ी का नंबर था 1729 और मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो रामानुजन ने तुरंत ही उसका उत्तर दिया कि 1729 2 विभिन्न संख्याओं के क्यूब के योग के बराबर है। उन्होंने कहा कि 12 का क्यूब और 1 का क्यूब, यानी 12 का क्यूब 1728 और 1 का क्यूब 1। तो इस प्रकार से 1729। और उन्होंने आगे बढ़ते हुए बताया कि 1729 10 का क्यूब और 9 के क्यूब के बराबर प्लस के बराबर है। तो 10 का क्यूब 1000 और 9 का क्यूब 729। तो इस प्रकार से 1729
उन्होंने कहा कि इसमें अजीब सी क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी संख्या है। क्योंकि वो ऐसा उत्तर इसलिए देख पाए, वो संख्याओं के साथ वो लगातार उनका अपना संबंध था, एक आत्मीय संबंध था, वो संख्याओं के साथ लगातार खेलते रहते थे। इसी प्रकार से डॉक्टर हार्डी ने आगे बातचीत करते हुए उनसे एक प्रश्न किया कि रामानुजन, मैंने इतने वर्षों तक तुम्हारे साथ कार्य किया, लेकिन मैंने किसी तुम्हारे सच्चे दोस्त के बारे में तुम्हारे मुख से कभी सुना नहीं। क्या तुम्हारा कभी सच्चा मित्र बना नहीं? तो रामानुजन ने कहा कि मुझे वैसा मित्र मिला नहीं अपने जीवन में जिसकी आवश्यकता मुझे थी। तो डॉक्टर हार्डी ने उनसे प्रश्न किया कि कैसे मित्र की आपको आवश्यकता थी? तो रामानुजन उसका मैथमेटिकल आंसर देते हैं। वे कहते हैं कि जैसी मित्रता 220 और 284 की संख्याओं में है, वैसा मित्र मुझे चाहिए था। डॉक्टर हार्डी ऐसे जवाब को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे कहते हैं कि ऐसी कैसी मित्रता? तो रामानुजन कहते हैं कि 220 की संख्या के डिवीजर कीजिए तो जो डिवीजर्स आएंगे, ऐसे ही 284 के डिवीजर्स कीजिए तो उसके जो डिवीजर्स आएंगे उनका अलग अलग प्लस कीजिए, तो 220 के डिवीजर्स को प्लस करने पर 284 आता है और 284 के डिवीजर्स को प्लस करने पर 220 आता है। इस प्रकार से 220 की अनुपस्थिति में 284 खुद को उसका रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। ऐसे ही 284 की अनुपस्थिति में 220 284 को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। तो कुल मिलाकर एक मित्र वैसा होना चाहिए जो अपने एक मित्र की अनुपस्थिति में उसको रिप्रेजेंट कर सके, उसका प्रतिनिधित्व कर सके। तो संख्याओं से खेलने के कारण ये विलक्षणता उनके भीतर थी। यही कारण है कि उनके द्वारा संपूर्ण विश्व को गणित विषय में योगदान देने के कारण ही हम उनके जन्म दिवस 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। नमस्कार।